हेलो एवरीवन। अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिस करने का क्या बेनिफिट मिलता है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। यानी अगर आप लॉ करने के दौरान कोर्ट जाना शुरू कर देते हैं या आप लॉ करने के बाद कोर्ट जाना शुरू कर देते हैं तो कोर्ट जाने से, केसेस को देखने से आपको कितना फायदा मिलता है जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। आमतौर पे जो आप लॉ करने के दौरान यानी जो एलएलबी करने के दौरान जो जुडिशियल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करते हैं वो असल में लोअर जुडिशरी की होती है। तो आमतौर पे अभी तमाम भारत के स्टेट्स में लोअर जुडिशरी के लिए कोई प्रैक्टिस जो है एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपने कितने साल की प्रैक्टिस करी हो। तो आमतौर पे हर स्टेट में ज्यादातर आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम जो है सिर्फ एलएलबी करने के बाद ही दे सकते हैं, चाहे आपने 5 ईयर एलएलबी किया हो चाहे 3 इयर्स एलएलबी किया हो। इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो अब अगर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है तो इससे यह भी पता चलता है कि यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोस्टली थ्योरेटिकल इन नेचर होगा। क्योंकि अगर यहां पे प्रैक्टिस एलिजिबिलिटी के लिए होता कि आपके पास प्रैक्टिस भी चाहिए आपको कुछ साल की, तो फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकते थे कि जिनके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम में प्रैक्टिस करना जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आमतौर पे जो जुडिशियल सर्विसेज के लोअर जुडिशरी में यानी जो पीसीएसजे होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं। तो आपका जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रैक्टिस में जुड़ना, कोर्ट जाना लॉ करने के दौरान या लॉ करने के बाद यानी एलएलबी करने के दौरान या एलएलबी करने के बाद आपको डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जुडिशियल सर्विसेज के लिए। यह बात को आप ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए, ज्यादातर टॉपिक्स के लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, जिस तरीके से आईएएस के लिए करी जाती है। यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उस तरीके से आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ का सब्जेक्ट अलग होता है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट अलग होता है, जीएस का सब्जेक्ट अलग होता है। तो इन सारों के ऊपर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो आपकी प्रैक्टिस के दौरान मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं वाइल डूइंग लॉ तो उसका भी कोई खास फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए टाइम लगाएं। आप सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, आप देखें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह देखा गया है कि कुछ स्टेट्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केस लॉस के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। जब आप किसी सेक्शन को पढ़ें तो आप देखें कि फैक्ट्स के ऊपर वो सेक्शन किस तरीके से लागू होता है, ना कि आप प्रैक्टिस पे जाएं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपके प्रैक्टिस करने पे शुरू से सुबह से लेके अगर आप शाम तक कोर्ट में रहते हैं आपको डायरेक्ट ही कोई ऐसे केसेस मिल रहे हो जो डायरेक्ट आपको सेक्शन को समझने के लिए मदद करें। तो इसलिए अगर आप लॉ कर रहे हैं और आपका आगे चल के जुडिशियल सर्विसेज देने का आपका इरादा है और नियत है, बेहतर है कि आप प्रिपरेशन शुरू करें। जिस तरीके से जो आईएएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो इसलिए आपको कोर्ट जाने से डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होगा। वो चाहे आप प्रैक्टिस शुरू करें लॉ करने के दौरान, एलएलबी जब आप कर रहे हो, या आप प्रैक्टिस शुरू करें एलएलबी करने के बाद, दोनों से ही आपको कोई फायदा डायरेक्ट तौर पे जुडिशियल सर्विसेज के अंदर नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो है प्रैक्टिस करना जो है यानी आपके पास कितने साल की प्रैक्टिस है ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लोअर जुडिशरी के लिए। हाँ, वहां पे आप प्रैक्टिस से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको ये लगता है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा होगा भी कि नहीं होगा, और आप थोड़ा सा इस बात को लेके कंफ्यूज हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लिटिगेशन में भी जुड़ के चलें, आप थोड़ा जल्दी जो है स्टैब्लिश होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम शुरू हो जाए। तो उस वक्त अगर आप लॉ करने के दौरान प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कोर्ट जाना शुरू करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली स्टडी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए। हाँ, अगर आप टाइम मैनेजमेंट बना के जुडिशियल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन 1 घंटा दे देते हैं कोर्ट में जाके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कोशिश करिए फिर अपने जो टाइम को लगाइए वो जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कहां से किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है उनको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करिए। जैसे अब आपको बेल के बारे में पढ़ना है या आपको सीजेएम के बारे में पढ़ना है तो सीजेएम की कोर्ट विजिट करिए, सीजेएम क्या कोर्ट कैसे काम कर रहा है, आप इन चीजों को देखिए।
अगर आपको जैसे देखना है, आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आपको देखना है चार्ज फ्रेमिंग कैसे होती है, तो आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाइए, देखिए चार्ज कैसे होते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं चार्ज को। इस तरीके को अगर आप इस तरीके से अपने प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, तब नो डाउट आपको प्रैक्टिस से बेनिफिट मिले। लेकिन मोस्टली क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि वो प्रैक्टिस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो क्वेश्चन पूछने का उनका अंदाज भी होता है वो मोस्टली थ्योरेटिकल अप्रोच ही होता है। अब जैसे आपसे ऐसे राइटिंग के लिए पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन के लिए पूछा जा रहा है, आपसे एग्जाम में जीके जीएस पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा रही है, जीके पूछी जा रही है, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये आप कैसे कर पाओगे बिना स्टडी करे प्रॉपरली। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। हैव अ गुड डे।